अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन। मैं आपका साथी अशोक कालरा। आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है मूर्ति पूजा का रहस्य, क्यों और किस लिए बनाई गई मूर्तियां। लेकिन उससे पहले, हालांकि मैं राजनीतिक प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आज के आर्टिकल से संबंधित है, तो मैं इसके बारे में एक बार बता देता हूं कि कांग्रेस के युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने अभी एक बयान दिया है। मैं सबसे पहले आपको वो बयान पढ़कर सुना देता हूं, आप उस बयान को सुनिए और उसके बाद मैं आपको इस पूरे मूर्ति पूजा के रहस्य के बारे में बताता हूं। और आगे इस एक आर्टिकल से कई लोगों पर हम लोग निशाना साधेंगे। पहले आप ये राहुल गांधी वाला आर्टिकल सुनिए। ये बहुत उन्होंने कभी कहा है, राहुल गांधी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सांसदों को मंदिरों में मूर्ति की तरह बना दिया गया। सांसदों को मंदिरों में मूर्ति की तरह बना गया है, भर दिया गया है, लेकिन उनके पास कोई शक्ति नहीं है, देश चलाने में कोई योगदान नहीं है। यह एक सवाल है। राहुल गांधी ने अनिवार्य रूप से कहा है कि संसद में सांसद मंदिरों की मूर्तियों की तरह शक्तिहीन है, मंदिर में की मूर्तियों की तरह शक्तिहीन है। ये वही कहावत है जिसका इस्तेमाल कई बार हिंदू धर्म के विरोधियों द्वारा हिंदू धर्म के आस्था के मूल तत्व मूर्ति पूजा को नकारने और उसका अपमान करने के लिए किया जाता है। कई बार आतंकवादी भी यही बात बोल चुके हैं। कट्टरपंथियों और वामपंथियों द्वारा भी अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि मंदिर में मूर्तियां केवल पत्थर हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। तर्क को यह पंक्ति सनातन धर्म और सामान्य हिंदू आस्था की वैधता को नकारने और अनुष्ठानिक हिंदू धर्म का पालन करने वालों को अपमान करने तक टली हुई है। राहुल गांधी ने यह तर्क भी दिया है कि जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं वे शक्तिहीन और बेकार हैं। जैसे संसद में सांसद कहने का मतलब उनका उद्देश्य नहीं है कि केवल शायद राहुल गांधी को पता नहीं है कि हिंदू मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं, और राहुल गांधी के लिए दावा करना मूर्तियों के लिए निरर्थक है। हम लोग आखिर क्या है मूर्ति पूजा का रहस्य, मूर्तियां किसने बनाई, क्यों बनाई, तो उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि मूर्ति जो है, आप किसी भी धर्म पंथ मत संप्रदाय को मानते हैं, चाहे आप सकारात्मक हैं चाहे नकारात्मक है, यानी कि आप आस्तिक है या नास्तिक है, इसके विषय की बाद में बात करेंगे। लेकिन आपके सामने जो भी चीज है, जैसी भी चीज है, मूर्ति चाहे वो मानव निर्मित है, जैसे मान लीजिए हिंदू लोग जो है भगवान को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, मानव के रूप में जानते हैं, इसलिए उनको सर्दी में गर्म कपड़े पहनाना, गर्मियों में एसी लगाना, भोजन कराना, शयन कराना, उनके जैसा भगवान ने हमारे साथ किया वैसा ही हम भगवान के साथ करते हैं। लेकिन मूर्ति का उद्देश्य क्या होता है, विचारों में मूर्ति के सामने बैठ करके ध्यान बहुत जल्दी फलित होता है। और वैसे भी आपने देखा होगा, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहां जितने भी सांसद चुनकर जाते हैं उनमें से एक अध्यक्ष बनाया जाता है, सेना में कमांडर बनाया जाता है, हर जगह एक आदमी को उसको हाईलाइट किया जाता है ताकि जो है उसके दिशा निर्देशन में, उसके मान सम्मान में, उसकी मर्यादा में आगे के कार्यक्रमों को चलाया जा सके। तो जो भी आदमी जहां भी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में है, चाहे धार्मिक क्षेत्र में है, चाहे न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में है, कहीं भी है, तो जो भी आदमी आपके सामने बैठा है वो जीवित है। गुरु भी जीवित होता है, उसके मरने के बाद उसके चित्र बन जाते हैं, उसकी मूर्तियां बन जाती हैं, उसको सम्मान करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपके सामने जो भी चीज है, चाहे वो लकड़ी की है, लोहे की है, मिट्टी की है, कागज की है, जिस भी चीज की बनी हुई जो भी चीज है, जिसके सामने आप सम्मान से झुक रहे हैं, जहां भी आप कर रहे हैं, उसी को आप मूर्ति कह सकते हैं। चाहे वो लेटी है, खड़ी है, पड़ी है, या जिस अवस्था में भी है, वो वही मूर्ति है। आप एक बार इधर से ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं उन लोगों को शायद पता नहीं है ये बात कि हम किसका विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, या वो लोग अपने आप को शायद ज्यादा विद्वान या ज्ञानी समझते हैं। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि किसी ने उनको कहा कि चित्र के लिए कि आप चित्र पर थूक के दिखा दीजिए, तो फिर वो बाद में अपनी बात से भी थोड़ा हट गया कि चित्र को की तो हम मानते हैं लेकिन मूर्ति को नहीं मानते। तो मूर्ति की बात भी वहीं की वहीं आ जाती है घूम करके कि मूर्ति के सामने बैठ करके ध्यान जल्दी फलित होता है। और मूर्ति बनाने का उद्देश्य, मंदिर बनाने का उद्देश्य भी यही था, हमारे पारिवारिक सामाजिक ढांचे और हमारी पवित्रता, शांति, आनंद, खुशी, संभाव, निरंतरता, ये सब मंदिर की मूर्ति के सामने, जैसे हमारे भगवान वैसे हम अपने उसको बनाना चाहते हैं कि हमने भी उसको जन्म दिया और हम भी उसको मृत्यु, यानी कि उसको तैरा देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। कुछ लोग इस बात पे, अभी पिछले दिनों गणेश विसर्जन के पर्व पर भी कुछ लोगों ने बात करी थी कि इन्होंने तो 6 दिन बनाया और फिर उसको जो है सरा दिया नदी में, और उसके बाद फिर दुर्गा पूजा आ जाएगी, फिर वही कर लेंगे। तो भगवान जो हमारे साथ करता है वही हम भगवान के साथ करते हैं, यानी कि भगवान की मूर्ति को बनाते हैं और भगवान की मूर्ति का ही परमात्मा भी हमको जन्म देता है।
परमात्मा भी हमको जन्म देता है और परमात्मा हमको मृत्यु देता है। यही हम भगवान के साथ करते हैं, पहले भगवान को बनाते हैं, फिर उसकी सेवा करते हैं, शयन करते हैं और उसके बाद हम उसका विसर्जन कर देते हैं, नाचते गाते ढोल बजाते। कई बार लोग कहते हैं नाचने गाने को भी बहुत वो समझते हैं। तो हिंदू धर्म का जो मूल उद्देश्य है वो भी मन के ऊपर है, क्योंकि शरीर का जो विज्ञान है वो शरीर पर काम करता है और जो धर्म है, अध्यात्म है, वो सारा का सारा जितना भी है वो आपके मन पर काम करता है। मन की जागरूकता के लिए जो है वो होता है आपके लिए धर्म। और बाकी जो है जैसे है कि हिंदू जो है वो भी जो है मूर्ति को अपनी तरह मानते हैं और इसी प्रकार से चाहे वो कोई भी आपके सामने स्थापित है वो मूर्ति है। तो मैं अगली बार आपको मिलूंगा तो बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे संप्रदाय को ही हम धर्म मान रहे हैं, धर्म और संप्रदायों में क्या अंतर है और उसको कैसे हम उसको लाभ ले सकते हैं और कैसे हम उसको जीवन जीने की कला को सीख सकते हैं। आप बने रहिए अमरजोत क्लिप के साथ।